अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर, आपका दोस्त। आज ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम जानेंगे ऑटोकैड में लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के मतलब बात करने से पहले आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि कुछ मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, कुछ मुझे भी बेनिफिट्स होना चाहिए इन चीज़ों का। मेरी मार्केटिंग करें, दूसरों लोगों तक मेरे चैनल तक पहुँचाएँ, ये वीडियोस पहुँचाएँ। जो लोग कहीं नहीं आ जा के सीख सकते उन तक ये पहुँचाएँ, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स घर से नहीं निकल सकते उन तक ये वीडियो लेक्चर्स पहुँचाएँ, ताकि वो कुछ बेहतर सीख के कुछ बेहतर काम कर सके। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम क्या था? हमने लास्ट में अरे कमांड को लेकर चल रहे थे, लेकिन अरे एक तो हमें समझ आ रहा था रेक्टेंगल और अरे। दूसरा अरे काम करेगा बेसिकली, ये नाम है सर्कल। सर्कल में आते हैं, इसकी शॉर्ट की होती है सी एंटर। रेक्टेंगल और अरे, और जो दूसरा अरे भी कंटिन्यू चलेगा लेकिन सर्कल के साथ साथ। पहले हम समझते हैं सर्कल शॉर्ट की है सी एंटर। सी एंटर फॉर सर्कल, क्लिक किया, माउस मूव किया, क्लिक कर दिया, एक सर्कल लग गया हमारे पास। आप दोबारा सी एंटर करके भी चेक कर सकते हैं इसको। और अगर मैं एक काम करता हूँ सी एंटर, हमारे पास सर्कल की बेसिकली होती है कुछ टाइप्स कि हम सर्कल को किस किस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं। तो वो अप्लाई करवाने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ सकता है वो मैं आपके लिए थोड़ा सा शेयर करूँगा अभी लाजमी तौर पर। एक तो हो गया डायरेक्टली सी एंटर फॉर सर्कल। सर्कल डायरेक्ट लगा, कोई कुछ पैमाइश के साथ नहीं हुआ काम। अगेन सी एंटर करता हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं कहता हूँ सी एंटर, मैं एग्जैक्ट डिमेंशन देता हूँ जी 5 फिट एंटर। 5 फिट हुआ, जूम करके चेक करके इसके डिमेंशन चेक करते हैं कि मैंने 5 फिट लिखा इसका साइज़। अब ये देखिए यहाँ कोई पॉइंट तो नहीं आ रहा। तो अगर आपकी पेज सेटिंग में ओ स्नैप नहीं है, ओ एस एंटर, इनको भी सिलेक्ट ऑल रखना है। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसको भी ऑन रखना है। ओके किया। अब हम चेक करते हैं, मैंने 5 फिट का एक बोला कि सर्कल लगाया जाए, तो जब चेकिंग करेंगे तो वो लगेगा कितने का, 10 फिट का। कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब सी एंटर करके सर्कल कहीं लगाने की कोशिश करेंगे कि सी एंटर थोड़ा सा मूव किया, अगर मैं यहाँ पे 2 फिट का सर्कल लगाने की कोशिश करता हूँ तो उसकी जब पैमाइश करेंगे तो क्या हो चुका होगा, उसका डबल हो चुका होगा। चाहे ऊपर से नीचे चेकिंग कर लें, लेफ़्ट से राइट चेकिंग कर लें, जैसे मर्जी चेकिंग करें, इसकी क्या बनेगा 4 फिट। लेकिन इस 4 फिट को बोलते हैं रेडियस। ये सर्कल हमने सीखा, ये है रेडियस सर्कल, कि आप उसकी हाफ पैमाइश लिखते हैं, मतलब आप जो पैमाइश लगाते हैं ना आकर, वो इसके सेंटर पॉइंट से होती है। देख रहे हैं सेंटर पॉइंट 2 फिट था, तो ये 2 फिट का सर्कल हमारे पास लगा। जो हम डायरेक्ट सर्कल लगाते हैं वो होता है रेडियस सर्कल। रेडियस का मतलब आपने उसका हाफ बताना होता है, उसको बाकी हाफ खुद ब खुद कवर करके सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ बाकी साइडों की तरफ बना देता है जी आपको। लेकिन अगर समटाइम में ये रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मुझे बाकी टोटली 2 फिट का सर्कल चाहिए था, तो फिर तो आप एक ये काम करते हैं कि सी एंटर यहाँ ड्रॉ करेंगे, 1 फिट लिखना पड़ेगा फिर आपको। अब चेक करते हैं टोटल सर्कल की पैमाइश आ रही है कितनी, 2 फिट पूरी आ रही, लेकिन लिखा आपने कितना 1 फिट। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमें बाद में हाफ करना नहीं आता, मुझे जो 10.5 इंच का ऐसे बीच में पॉइंटों में जब आ रही थी बात तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, कि जैसे अभी तो 2 फिट है, मैं कहता हूँ 5.5 फिट का लगाएं जी। अब वो बाद में उसको हाफ निकालें, फुल निकालें, टेंशन बनी रहेगी। तो आप इस चक्कर से बचने के लिए आप कहें जी सी एंटर फॉर सर्कल। सर्कल की एक टाइप्स होती है डायामीटर। सी एंटर पहले क्लिक करें और साथ ही कर दे डी एंटर, मतलब सी करके सी एंटर डी एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कमांड। सी एंटर क्लिक किया, माउस मूव करके कहना है डी एंटर। डायामीटर, अब आप इसे बोलेंगे अगर मैं बताऊँ ना कि 6 फिट का रेक्टेंगल लगाएं तो ये पूरा पूरा जो सर्कल है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ये 6 फिट ही होगा। तो अगर आपको फिक्स कहीं पे सर्कल पूरा डायमेंशन के मुताबिक निकालना पड़े तो आप सी एंटर करके डी एंटर डायामीटर के सर्कल से काम कर सकते हैं। अगेन चेक कर लें, सी एंटर क्लिक करने के बाद डी एंटर डायामीटर। अब इसे आप बोलेंगे जी डायामीटर कितना मुझे चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे डायामीटर चाहिए सपोज 3 फिट का। पैमाइश कर लेते हैं डी एल एंटर से, तो ये हमारे पास जी पूरा पूरा 3 फिट के साथ निकल के आपको नज़र आ गया होगा।
क्लियर। चलो जी, Z एंटर, A एंटर, Z एंटर, A एंटर किया, इसको अरेज कर लेते हैं। अब हमें यह समझ आ गया कि हमें अगर सर्कल कहीं लगाने पड़े तो हम सर्कल्स लगा सकते हैं। सर्कल की कुछ दो टाइप्स और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं। यहाँ इतना शुरू किया तो REC एंटर रेक्टेंगल, उसके लिए एक रेक्टेंगल मुझे लगा हुआ चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए सपोज 12 फीट की जगह छोटा कर देता हूँ 4 फीट, कोमा। पहली चीज़ हमेशा क्या होती है, विड्थ लिखी जाती है। अब उसकी मैं लेंथ लिख रहा हूँ 4 फीट बाय 3 फीट का, एक आप कुछ भी लगा लीजिएगा, कोई इतना कोई फिक्स मैंने पैमाइश नहीं दी, जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा जी। अब मुझे इसके अंदर काम ये करना है, जब आप कहते हैं ना C एंटर, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये देखिए लिखा आता है 3P 2P। दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, TTR और टेंजेंट वगैरह की बात बाद में आपसे शेयर करूँगा, लेकिन आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाजमी आपको बताऊँगा। 3P एंटर, 3P का मतलब होता है 3 पॉइंट, कि आप इसमें 3 पॉइंट क्लिक करके सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ जी 1 2, ये कौन सा लगा जी आकर 2 पॉइंट। अगेन देखें C एंटर, मैं कहता हूँ 3P, पहला 3P लिखा आ रहा है ना, तो 3P 3 पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इससे ये फ़ायदा होगा कि सर्कल जो है इस खास एरिया के इनर साइड पे अगर हम कहीं लगाना पड़े हम वहाँ लगा सकते हैं। फिर देखें C एंटर 3P 3 पॉइंट एंटर, जैसे कि इसका ये मिड पॉइंट्स आता है, मैं कि यहाँ क्लिक कर लेता हूँ जी, एक इधर आते हैं, ये भी मिड आ रहा है, इधर से ले लेता हूँ मैं, और इधर से मिड पे पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ ये देख रहे हैं, तो सर्कल हमने किसी ख़ास जगह पर अगर हमें लगाना पड़े तो एग्जैक्ट हम वहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। REC एंटर रेक्टेंगल, सपोज 3 फीट बाय 3 फीट एंटर, 3 बाय 3 फीट हो गया। C एंटर 3P एंटर, ये देखें एक पॉइंट कहीं भी, दूसरा पॉइंट मैंने कहीं भी क्लिक किया, और यहाँ से आके तीसरा पॉइंट भी क्लिक कर दिया। अब अगर आपका जो रेक्टेंगल है तो पूरा उसकी चारों साइडें बराबर होंगी, तो फिर जैसे थोड़ा सा देखें, इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल बाहर, सर्कल बाहर आ रहा है रेक्टेंगल से, इसमें ये बाहर की तरफ नहीं आया, सिर्फ इसलिए मैंने दोबारा पूरा रेक्टेंगल बना के सर्कल लगा के दिखाया 3 पॉइंट का, कि उसमें से वो बाहर नहीं आएगा। इसमें ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने रखा था थोड़ा सा फ़र्क कि इसकी डिमेंशन कुछ और है, लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और होगी, तो सर्कल 3 पॉइंट से थोड़ा सा बाहर आएगा। अब लगाने के बाद उसके बाद में अरेज भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर रेक्टेंगल बराबर होगा तो सर्कल देख रहे 3 पॉइंट से बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा बीच में फिट आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। इसी तरह का जैसे 3P था, अब 2P वाला भी करके देखते हैं हम लोग। C एंटर फॉर सर्कल, सर्कल लगाना चाहता हूँ मैं, और इस बार कहता हूँ 2P 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट साथ ही मैंने कहा दूसरा पॉइंट। तो ये देखें अब पहले क्या था, एक पॉइंट जब यहाँ क्लिक करने आते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक साइड थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, अब सिर्फ 2 पॉइंट हैं तो वो सिर्फ इसके अंदर आके इजीली पूरा लगा हुआ आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा। तो सर्कल जो अगर हमें लगाना पड़े तो आप इस तरह से, सर्कल्स की 2 टाइप्स हैं, रेडियस, डायामीटर, उसके बाद हमारे सीखा जाकर 3P और 2P। इन सर्कल्स की अगर आपको टाइप्स क्लियर हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी यूजिंग में आती हैं, ये आप क्लियर करें। जो TTR टेंजेंट्स हैं इनको हम डिस्कस बाद में ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे बेस के मुताबिक काम को लेकर चलना है, तो मुझे इसी तरह आपको लेकर चलना पड़ेगा ताकि बस आपको समझ आती रहे। अब जो मैंने जिस लिए सारा कुछ काम किया, अब उस काम की तरफ आता हूँ। वो कौन सा काम था, वो था अरे, पोलर अरे। उसके लिए मुझे एक सर्कल चाहिए, C एंटर सर्कल, D एंटर डायामीटर, या दूसरा भी लगा लें। मुझे फ़िलहाल एक 5 फीट का ये सर्कल लगाना था, मैंने लगा लिया। अरे कमांड कंप्लीट करने से पहले आप लोगों से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो ये सीख रहा है, वो अगर वेल सेटल्ड है, कुछ स्टूडेंट्स लेवल से बाहर आ चुका है अपनी ज़िंदगी में, स्टूडेंट्स स्टडी कंप्लीट करने के बाद कुछ कर रहा है, तो अगर आपके पास कुछ अमाउंट हो जो हमारे इस चैनल के लिए आप सेंड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें हर तरह का कंप्यूटर कोर्स जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चल रहा हूँ, हर एक चीज़ का नॉलेज मेरे पास अवेलेबल है। बस यही है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ कैसे, उसके सोर्सेज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने हैं
तो वो जो मेरी मार्केटिंग और डिज़ाइन टीम है, डिज़ाइनर्स हैं, बाकी टीम मेंबर्स हैं, उनकी सैलरीज अभी तक फ़िलहाल मुझे खुद ही सारा कुछ काम करना पड़ रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो कुछ मिनिमम अमाउंट भी अगर सेंड कर सके तो प्लीज़ मेरे थंबनेल के जो नंबर होता है उस पर मुझसे रब्ता करके वो अमाउंट मुझे आप थोड़ी सी सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट अपने पास कमांड, अरे कमांड में आता हूँ, AR एंटर अरे, सॉरी अगर कुछ मिस्टेक हुई तो एस्केप कर सकते हैं आप, पहले बता चुका हूँ AR एंटर अरे। इस बार मैं कहता हूँ जी पोलर अरे, पोलर का मतलब होता है गुलाई, सर्कल की तरफ जो अरे होता है उसे बोलते हैं पोलर अरे। मैं कहते हैं पोलर अरे करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए, लाइंस की लाइन यहाँ पे एक होनी चाहिए आपके पास जिसकी कॉपी निकालनी है गुलाई में। सपोज ये एक लाइन है, मैं कहता हूँ जिसको अरे करना है मैंने, पोलर अरे करना है मैंने। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किसको करना है, मैंने कहा जी मुझे तो इसको करना है। उसके बाद फैसला करना आपने कि अच्छा कॉपीज़ कितनी बनानी है आपने। मैं कहता हूँ जी मुझे तो कॉपीज़ इसमें चाहिए जी कम से कम 10 कॉपी चाहिए इस लाइन की। उसके बाद पूछते हैं जी एंगल कितना करना है आपने। एंगल ये देखिए छोटा सर्कल साइज बना आ रहा है, ये पूरा 360 का एंगल आ रहा है। मतलब अभी अगर इसमें कहता हूँ 360 ओके, तो चेकिंग करने का तरीका है 360 डिफ़ॉल्ट है, मैं कहता हूँ यही रह जाए। मैं कहता हूँ प्रीव्यू दिखाएं जी क्या बना। अब उसने क्या किया, वहाँ पे उसको क्या घुमा के कॉपीज़ तो बना दी, लेकिन वो जो पूरा सर्कल लगाया था उसका हमें कोई खास फ़ायदा नहीं हो सका। तो मैंने आपको चीज़ बताई कि आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अगर चीज़ ठीक से ना बने। मॉडिफाई में गए, एक स्टेप छोटा सा मिसिंग जो आपको मैंने बताया, वो क्या मिसिंग छोटी सी चीज़ होती है, वो यहाँ है इसका सेंटर पॉइंट, पिक सेंटर पॉइंट कि कहाँ से कॉपी बनानी है। मैं कहता हूँ जी यहाँ से पकड़ना है इसको और अब घुमा दो। अब प्रीव्यू देखें, उसने इस पॉइंट से पकड़ा, उसकी चारों तरफ कॉपीज़ बना दी, क्योंकि पूरा सर्कल 360 था तो इसने उसको पूरे 360 के एंगल पर घुमा दिया। ठीक लगे तो एक्सेप्ट, नहीं लगे तो मॉडिफाई। मुझे कुछ और करना है, मॉडिफाई कर लेता हूँ साथ ही। मैं कहती हूँ एंगल इसका मुझे रखना है जिस बार सपोज 270, मतलब 360 है उसके बीच में कोई भी एंगल अपनी मर्जी का रखे, मैंने 270 रखा। अब प्रीव्यू करते हैं, तो अब देखें जिसने एक सर्कल का एक हिस्सा पूरा खाली छोड़ दिया, बाकी उसके 3 हिस्सों को अंदर इसी 10 कॉपीज़ को फिल करवा दिया। मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस बार आकर 160 कर लेता हूँ सपोज, या 190 कर लेते हैं ताकि इसका आधा हिस्सा यूज़ हो जाएगा प्रॉपरली। अब प्रीव्यू करते हैं, ये देखिए जहाँ तक आ रहा है थोड़ा सा फ़र्क है, तो 360 का हमारे पास होता है 180। अब मैं इसे मॉडिफाई में अगर जाता हूँ, आपने बस अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल लगा के इसे चेक कर लेना है। सॉरी 180 प्रीव्यू, देखिए इसका पूरा आधा सर्कल खाली है और आधे सर्कल के अंदर जो कॉपीज़ हमने सोची उसने वो कॉपीज़ बना के आपको डिस्प्ले करवा दी। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपका भी क्लियर हो चुका है। मैं दोबारा एक बार क्लियर कर दूँ, चलो मैं दोबारा यूज़ ही करके दिखाता हूँ। इसे ओके किया, इतना हो गया। मैं लाइन से रेज कर रहा हूँ, अगेन 1 टाइम चेक कीजिए, एल एंटर। एक लाइन लगाई आपने बोला AR एंटर अरे, फिर बोला पोलर अरे, फिर बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कि इसका अरे करना है मुझे। उसके बाद आपने बोलना है कि इसकी कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए। सपोज़ मैं बोलता हूँ इस बार मुझे सिर्फ 17 कॉपीज़ बनानी है। एंगल क्या रखना है आपने, एंगल्स अपनी मर्ज़ी का आप यहाँ लिख दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ से पिक पॉइंट लाजमी लेना है, वो इस पॉइंट को क्लिक करना है। अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें जी क्या होता, उसने उस पॉइंट को पकड़ के ऐसे घुमा दिया। अगर मैं इसके मॉडिफाई में चलता मैं कहता नहीं जी सॉरी पॉइंट ये नहीं, मुझे ये वाला देना है। अब प्रीव्यू करेंगे तो अब उसने पहले घुमाया नीचे की तरफ, अब घुमा दिया उसको ऊपर की तरफ। ठीक है, मॉडिफाई में जाके आप एंगल्स को माइनस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं माइनस का साइन लगाता हूँ। पिक पॉइंट अभी भी वही ले लेता हूँ, देखते हैं जी प्रीव्यू। तो ये देखें जी उसने क्या किया, ऊपर को घुमाने की बजाय माइनस से उसके ऑपोजिट नीचे से उस तरफ ले गया घुमा कर। तो आप एंगल्स में माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं जी, जो आपको अच्छा लगे, जैसे कॉन्सेप्ट बने। मुझे नहीं करना, मैं डायरेक्ट 180 लिख देता हूँ, माइनस ख़त्म कर देता हूँ, तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है हम वही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर तरीका बताया कि माइनस भी लिखा जा सकता है जी। प्रीव्यू डन है, एक्सेप्ट है, फाइनल है जी।
तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सर्कल्स कैसे कैसे लगाते हैं। और जो हमारे पास अरे था, जो हमने कमांड छोड़ी हुई थी, वो थी हमारे पास पोलर अरे, तो वो भी मैंने आपको इसके अंदर डन करवा दी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है। उस नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा, आपके लिए एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी के लेक्चर में इतना जितना काम सीखा बहुत है। आप प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को भी अच्छा लगा तो कमेंट्स नीचे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे इतना फैलाएं कि जैसे क्या बात है, लोग बोले वाह क्या बात है इन स्टूडेंट्स की। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हम वेट करें नए लेक्चर का, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मैं आपके लिए नया लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सबको जी खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।